कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। देखिए एसएससी जीडी के लिए आज सिंप्लीफिकेशन का एक नया प्रैक्टिस सेट आ चुका है, ठीक है। एसएससी जीडी की जो 23 फरवरी से जो एग्ज़ाम है उसके भी स्लॉट बुकिंग तो वैसे भी नहीं आई है। हो सकता है आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 23 फरवरी से ही एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए उसी हिसाब से हम लोग तैयार होंगे, ठीक है। तो आज का सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस सेट होने वाला है जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि देखो पॉइंट, उसके बाद 3 जीरो है, 32 और इसकी पावर कितनी है 0.6, ठीक है। इसकी पावर कितनी 0.6। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो कि जो 32 है, जो हमारा 32 है वो किसकी पावर है। अब यहाँ पर देखो बेस वैल्यू लिख लो, ठीक है। जो हमारी बेस वैल्यू होती है वो लिखो। यहाँ पर ये है 2 की पावर 5 है। ये कितना है 2 की पावर 5 ही तो है ये जो हमारा 32 है ये 2 की पावर 5 है, ठीक है। कितना है 2 की पावर 5। और यहाँ पर देखो जब पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा देखो 1 2 3 4 5 अंक है दशमलव के बाद। इसका मतलब 1 के बाद 5 जीरो आएंगे, तो इसका मतलब 1 लाख आएगा, ठीक है। तो 1 लाख को हम और कैसे लिखेंगे 10 की पावर 5, ठीक है। 10 की पावर 5। और इसको अगर हम वैसे लिखना चाहें तो देखो इसको पहले यहाँ पर देखो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है हमारी 0.6, 0.6 इसकी पावर है। अब इसको और अगर इसमें पावर 5 कॉमन है क्योंकि ऊपर नीचे पावर सेम है, तो इसमें ब्रैकेट लगा के और ब्रैकेट के बाहर इसमें पावर लगा देंगे हम, ठीक है। तो क्या होगा पावर कॉमन हो जाएगी। 2 की पावर जैसे 5 है और यहाँ पर 10 की पावर 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/10, 2/10 की पावर। अब ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, ये 5 हो गया इंटू, अब ये इंटू में हो जाएगा 0.6, ठीक है 0.6। अब यहाँ पर देखो ये है 2, अब 2 से 10 कट जाएगा, 1/5 आएगा, तो 1/5 ये हमारा 1/5 आ गया। उसकी पावर 0.6 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारा आएगा 3, ठीक है। और जब 1/5 की पावर 3 करेंगे तो 1/5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है। कितना होता है 125, तो ये 125 हो गया हमारा। जब 125 का भाग इसमें देंगे तो देखो पहले पॉइंट लगाएंगे, पहले 0 उसके बाद पॉइंट, तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। अगर पॉइंट लगाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद 0 लगाना पड़ेगा, भाग नहीं जाएगा। तो जब यहाँ पर भी 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा भाग, तो 1 जीरो और बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा हमारा भाग, अब 8 बार हमारा भाग इसमें चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। कौन 0.008, 0.008 कौन सा ऑप्शन है, तो 0.008 हमारा ये दूसरा ऑप्शन है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 7/3 की पावर 15 है, ठीक है। यहाँ पर देखो 7/3, ठीक है। 7/3 और 7/3, 3/7 की पावर 15 और 7/3 की पावर 15, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3/7 है और यहाँ पर क्या है 7/3। अच्छा ये बताओ जब 3/7 है और अगर इसमें इसका गुणा करेंगे 7/3 का, तो देखो 3 से 3 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा, तो ये तो हमने एक बार किया है।
तो यहाँ पर देखो पावर सेम है, ये 15 बार है और ये 15 बार है। अगर इसको 15 बार लिखेंगे और इसको 15 बार लिखेंगे तो ऊपर नीचे बराबर होंगे और वो कट जाएंगे, 7 से 7 जितने भी होंगे और 3 से 3 कट जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, लास्ट में बचेगा 1 की पावर 15 और 1 की पावर 15 बचेगा तो वो हमारा 1 ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन हो गया राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हमसे कह रहा है 45 है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखो 45 है और 45 के बाद माइनस बड़ा ब्रैकेट है, उसके बाद 38 है माइनस। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है। छोटा ब्रैकेट है नहीं, छोटा ये वाला लाइन ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले ये वाला सॉल्व होता है, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं, तो फिर छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा ये वाला। तो इसमें देखो, और इसमें भी जो अंदर जो हमारे सिंबल होंगे, चिन्ह होंगे, उनमें से भी सबसे पहले होता है भाग, उसके बाद होता है गुणा, फिर उसके बाद होता है प्लस और उसके बाद माइनस। तो यहाँ पर देखो 2 चिन्ह है, एक तो भाग का चिन्ह है और एक माइनस का चिन्ह है। तो सबसे पहले भाग होगा, तो यहाँ पर जब भाग करेंगे तो ये हमारा 4 होगा, 4 के 12 और ये 8 माइनस। तो जब 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेगा। तो इस वाले ब्रैकेट से हमें कितना मिला, 4 मिला। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट से हमें कितना मिला, 4। यहाँ से हमें 4 मिला। अब 4 माइनस यहाँ से 4 मिला, तो ये अब देखो मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 80/4 माइनस 4 ये वाला और भागे 4। तो यहाँ पर सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, तो इसका इसमें भाग देंगे तो हमें आएगा 20, फिर माइनस 4। अब देखो 4 का इसमें भाग देंगे ये, तो यहाँ पर आएगा 1, तो ये बचेगा कितना, 19। अब देखो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो यहाँ पर बचा है 38 और माइनस का चिन्ह लगा यहाँ पर और माइनस 19। ठीक है, तो 38 में से 19 जाएंगे तो कितना बचेगा, 19 ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचा था हमारा 45। अब सारे ब्रैकेट खुल गए, तो 45 माइनस का 19, और जब 45 में से 19 माइनस करेंगे, 15 में से 9 जाएंगे तो 6, और 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा 26। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा 26। तो कौन सा ऑप्शन है 26 में, थर्ड ऑप्शन है, तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 26 हमारा राइट आंसर है, थर्ड ऑप्शन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि 7 + 3√5 बटे 3 + √5 + 7 - 3√5 और बटे 3 - √5। ठीक है, तो देखो ऐसी स्थिति में क्या करें, सबसे पहले तो इनका लेंगे एलसीएम। ठीक है, मान लो भिन्न है ये और इनका एलसीएम लेंगे। जब इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखो ये ए है प्लस बी, ये ए है माइनस बी। जब ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है तो उसमें उस स्थिति में क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर कितना है, 9, सॉरी मतलब ए का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ए स्क्वायर आएगा 9 माइनस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर कितना है, बी कितना है, √5। तो जब √5 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, ये मिला 5, और जब इसको घटाएंगे तो 4 मिलेगा। तो जो इनका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, जो इनका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, या इनको ऐसे ही लिखना चाहते थे तो इनको ऐसे लिख लो, बाद में सॉल्व करना पड़ेगा 4। ठीक है, क्योंकि देखो इसका इसमें भाग देंगे, जब इसका एलसीएम में भाग देंगे तो ये बचेगा, ये वाला बचेगा और इसका ऊपर गुणा होगा। ठीक है, तो वैसे भी भिन्न में देखा ही होगा आपने कि क्या करते हैं, भिन्न में क्या करते हैं कि इसका यहाँ पर गुणा, इसका यहाँ पर गुणा, जब ये अभाज्य हों दोनों। ठीक है, और नीचे इन दोनों का गुणा। ठीक है, इसका यहाँ पर गुणा, इसका यहाँ पर गुणा, और इन दोनों का नीचे गुणा।
तो चलिए आई देखिए करते हैं इनका। जब इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 3 + √5, ठीक है। 3 + √5 और एक ब्रैकेट में आएगा 3 - √5, ठीक है। तो जब इसका 3 + √5 का भाग इसमें देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 - √5। 3 - √5 बचेगा और 3 - √5 के ऊपर गुणा करेंगे। जब ऊपर गुणा करेंगे इसमें तो देखो पहले 3 का 3 में करेंगे तो ये, सॉरी 3 का 7 में करेंगे तो 21 आएगा, 21 आ गया। फिर उसके बाद 3 का इसमें करेंगे 3 √ 5 में तो प्लस इसमें करेंगे तो 3 का 3 में होगा तो 9, तो 9 √5, 9 √5 हो गया, ठीक है। उस अब करेंगे -√5 का, तो जब -√5 का करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ पर कितना आएगा 7, 7 है तो -7 √5 और माइनस जब इसका इसमें करेंगे तो √5 का √5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा 5, उसके बाद 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15। अब बीच में प्लस लगा है, प्लस लगा दो। जब इसका भाग इसमें देंगे तो कितना बचेगा, 3 + √5 बचेगा, तो 3 + √5 के ऊपर गुणा हो जाएगा। जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 3 का उसमें गुणा करो तो 21 हो जाएगा, ठीक है। 3 के ऊपर गुणा करेंगे 21 प्लस, जब 3 का इसमें गुणा करेंगे, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस है ना, यहाँ पर हमारा माइनस है तो माइनस आएगा। 3 का इसमें करेंगे तो 9 √5, 9 √5, ठीक है। उसके बाद अब प्लस √5 का करेंगे, तो जब प्लस √5 का करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 7 √5, जगह थोड़ी कम है। और उसके बाद जब प्लस √5 का इसमें करेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और √5 का √5 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो भी कट रहा है वो काट दो, प्लस √5 प्लस 9 √5 और ये प्लस 9 √5 कट गया। उसके बाद -7 √5 प्लस 7 √5 ये कट गया, ठीक है। तो 21 और 21 कितना हो गया, 42 हो गया। 21 21 प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे 42 हो जाएगा, और माइनस माइनस उसके हैं तो ये हो जाएगा 30। तो ये हमारा आ गया कितना, 12, ठीक है। ये आ गया हमारा 12। और जब हमने इसको सॉल्व किया था, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा, 4। वो कितना आया था, 4 आया था, पहले सॉल्व किया था ना, तो 4 या 12, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। 3 हमारा राइट आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है हमारा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, √1296%, √1296%। तो देखो √1296 जब इसका रूट लेंगे तो कितना आएगा, 36% ऑफ, यहाँ पर देखो 1024 है, और अब रूट लगा है तो इसमें क्या होगा, ये 32 का स्क्वायर है तो 32 हो गया, प्लस 57 बराबर x प्लस 6.78, ठीक है। तो x की वैल्यू बतानी है, हमें क्या बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू हम इसमें बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 36 है, अब परसेंट जाएंगे तो नीचे 100 इंटू 32 प्लस 57 बराबर x प्लस 6.78, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 से इसको काटो तो ये कटेगा 8 बार, और जो 4 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 25 बार, ठीक है। 4 से इसको काटोगे 8 बार, 4 से इसको काटोगे 25 बार। 8 को ऊपर गुणा कर लो तो 8 × 48
8 का इसमें 36 में गुणा करो, 8 छंग 48, 4 और 24 4 28, 288/25 प्लस 57 बराबर x प्लस 6.78। ठीक है। अब देखो इसका इसमें भाग दो, 25 का जब इसमें भाग देंगे, जब 25 का इसमें भाग देंगे तो 25 एकम 25 आएगा। ठीक है, 3 यहाँ पर 38 हो जाएगा और 25 एकम 25 13 हो जाएगा। पॉइंट लगाओ 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 बार जाएगा, 25 पंचे 125 और 5 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जब इसका भाग देंगे तो 11.52 आएगा प्लस 57 57 हो जाएगा बराबर x प्लस 6.78। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये हमारा 68 हो जाएगा, 68.52। और ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जब इससे घटाएंगे तो 6.78। अब इन दोनों को घटाना है तो जो भी होगा वो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। देखो 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4। 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर कितना बचा 4, 4 में से 14 में से सॉरी, अब यहाँ पर 4 बचेगा तो यहाँ पर एक कैरी लेंगे, तो 14 में से जब 7 माइनस करेंगे, 14 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 पॉइंट लग गया। ठीक है, पॉइंट लग गया। अब यहाँ पर बचा 7, तो यहाँ पर 1 बचेगा और ये 6, तो हमारा ये आया 61.74। 61.74। तो 61.74 ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये हमारा पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ए हमारा कैसा हो गया, ए हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, ए हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पर देखो 983 का स्क्वायर और माइनस 17 का स्क्वायर। ठीक है, 983 का स्क्वायर और माइनस 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 983 है और उसकी पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पर 17 की पावर 2 है। तो देखो यहाँ पर ये इसको मान लो ए स्क्वायर हो गया, माइनस इसको बी मान लो, बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक है, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही तो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक की वैल्यू जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1000। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1000। और इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 966। ठीक है, अब ये दोनों इनटू में तो 966 है। अब इन दोनों जब गुणा करेंगे तो 966 और 3 जीरोस के बाद लग जाएंगे। ठीक है, तो 966 और 3 जीरोस के बाद लग जाएंगे। तो देखो ये लास्ट ऑप्शन है, तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पहले हमें x की वैल्यू बताना है, पहले x की वैल्यू निकालना है, उसके बाद इस पे वैल्यू रखना है x की। ठीक है, तब इसका आंसर आएगा हमारा। यहाँ पर देखो 4 की पावर -1 है और 8 की पावर -1 है। इसका मतलब क्या, 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, 1/8। जब इसका एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1
तो ये कितना हो जाएगा 3/8, 3/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3/8 आया। यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा है, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा दो। ठीक है, उसके बाद क्या है 2/3 की पावर -1, तो इसको उल्टा कर लें 3/2। ठीक है, तो अब इसकी कोई पावर नहीं रहेगी। पहले एक तरफ का सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया। अब देखो 3/8 इंटू करेंगे तो फिर से चेंज हो जाएगा, तो 2/3, 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 से इसको काटेंगे 1/4, 1/4 है। ठीक है, उस तरफ क्या था 1/2 की पावर 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, तो 1/2 की पावर है, तो यहाँ पर देखो बेस सेम करना पड़ेगा। इसका मतलब 1/4 को क्या लिखो 1/2 की पावर 2, और वहाँ पर क्या था 1/2 की पावर 2x माइनस 1। जब बेस समान है तो पावर भी समान होगी। ठीक है, बेस समान है पावर भी समान होगी। 2 बराबर 2x माइनस 1, ये इस तरफ आएगा 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3/2। तो जो हमारा x बराबर आया वो 3/2 आया। अब किस में रखना है, समीकरण क्या है x² प्लस x माइनस 2, तो x² प्लस x माइनस 2, यहाँ पर x² है तो 9/4 हो जाएगा, प्लस 3/2 माइनस 2। ठीक है, जब इनका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 9 ही रहेगा, प्लस 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, और 3 का कोना करेंगे 6, माइनस 4 दूनी 8। ये देखो 9 और 6 15, 15 में से 8 जाएंगे तो 7, तो 7/4, तो 7/4 ही हमारा आंसर है। तो 7/4 कौन से ऑप्शन में है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया।